गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है राहुल और मैं दूंगा आपको सीडीपी का प्रैक्टिस सेट प्लस इसमें होंगे मैथ के क्वेश्चंस। तो देखो, सरोवा पब्लिकेशन की किताब मंगाई है, वो मैंने आपको वीडियो में बता दिया है। तो आज उसके केवल 7 क्वेश्चन हैं इसमें शामिल। वैसे अलग से क्वेश्चन हैं, कुछ 7 क्वेश्चन उसके हैं और उसकी आंसर की भी है। तो मैंने ये सब डाली हुई है आंसर की राहुल पांडे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे। अब मैं ना आज मतलब कल से बिल्कुल स्पेशली सरोवा पब्लिकेशन वाली किताब को ही कंप्लीट कराऊंगा। इस चीज़ को याद रखिएगा। इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको क्वेश्चन मिलेंगे। यहाँ पे हिंदी में पढ़ लेना और जो पीडीएफ है ना उसमें आपको इंग्लिश में भी मिल जाएंगे, तो वहाँ एक बार जाके सॉल्व कर लिया करना डेली। पहला क्वेश्चन है आपका, सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय प्रतिमान में कुल कितना समय मिलता है। सूक्ष्म शिक्षण से रिलेटेड नाम याद रखो, डी तिवारी का, इंडिया के रेफरेंस में। ठीक है, देखो ये दो, एक तो भारतीय प्रतिमान कह रहा है तो करोगे आप 36, अगर कहता केवल सूक्ष्म शिक्षण तो कहते हैं आप 45। ये दो चीज़ें अलग अलग याद रखना। ठीक है, अब इसमें दो नाम और आते हैं, एक तो आता है पासी का, एक आता है एलन का। किसका आता है? एलन का। पासी ने कितने बताए थे स्किल्स? ये बताए थे 13। ठीक है, और एलन ने बताए थे 14। ये भी याद रखना। सबसे पहले सूक्ष्म शिक्षण का कहाँ पे स्टार्ट हुआ था? स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में। ठीक है, कब स्टार्ट हुआ था बताओ? ये 1961। ये सारी चीज़ें याद रखोगे। आंसर था ए। नेक्स्ट, पाठ सहगामी क्रियाएं मुख्य संबंधित किससे होती हैं? बताओ। पाठ की सहगामी को कैरिकुलर एक्टिविटी, एक तो होती है कैरिकुलर, एक होती है को कैरिकुलर, मतलब ये खेल और डांस वगैरह ये सब। तो सर्वांगीण विकास करने से छात्र का सर्वांगीण विकास कैसे हो? आंसर आएगा बी। नेक्स्ट, इसमें से किसने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया है? तो देखो, कोहलर ने किया है, स्किनर ने किया है और थॉर्नडाइक ने किया है, ब्लूम ने नहीं किया है। ब्लूम बुद्धि से रिलेटेड है और इन्होंने क्या दिया? बुद्धि का आश्चर्यजनक सिद्धांत दिया है। ठीक है, ये याद रखना। और इनका थ्योरी कब आई थी? 1956 में आई थी। ठीक है, ये याद रख लेना। एक है कोहलर, एक है कोहल वर्ग, एक है कोहल वर्ग। कोहल वर्ग तो नैतिक शिक्षा से रिलेटेड है, कोहलर किससे रिलेटेड है? गेस्टाल्टवाद से रिलेटेड है। कब आया था गेस्टाल्टवाद? 1912 में आया था। इसके जनक बर्दीमर है। ठीक है, स्किनर ने चूहे और कबूतर पर प्रयोग किया था। ऑपरेंट कंडीशनिंग और इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग इन्हीं से रिलेटेड है। ठीक है, ये याद रखना। थॉर्नडाइक के मुख्य नियम है कितने? 3, तत्परता, अभ्यास और प्रभाव। और प्रभाव के नियम का यूज किसने किया है? स्किनर ने। ये भी याद रख लेना। थॉर्नडाइक ने परमाणुवाद का सिद्धांत, ठोस सिद्धांत, बहुखंड सिद्धांत, ये सब किसके हैं? थॉर्नडाइक के। ठीक है, याद रखना। और बस इतना याद रख लेना। आंसर क्या है इसका? सी। आंसर क्या है? सी, ब्लूम। नेक्स्ट, अब देखो, स्किनर का श्रृंखला अधिगम प्याजे के किस शब्द से मेल खाता है? तो ये स्कीम्स से खाता है। स्कीम्स क्या होती हैं? जैसे देखो, मैंने कहा मोटोरोला, मोटोरोला का फ़ोन, नोकिया का फ़ोन, सैमसंग का फ़ोन, आईफोन, ये सब क्या है? स्कीम्स। इन सबको मिला के क्या बनता है? एक स्कीमा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और आता है कि स्कीमा का ना सामान्यीकरण किया जा सकता है। सामान्यीकरण किया जा सकता है स्कीमा का, याद रख लेना। आंसर क्या है इसका? बी। अब स्किनर ने चैनिंग और शेपिंग का कॉन्सेप्ट दिया था, ये भी याद रख लेना साथ में। ठीक है, और बस प्याजे संज्ञानात्मक मनोविज्ञान के फादर कहलाए जाते हैं। ठीक है, इन्होंने 4 अवस्थाएं बताई हैं, इंद्रियजनित, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त और अमूर्त। आंसर है बी। नेक्स्ट, स्किनर ने अनुक्रिया को अपने अनुसार ढालने की प्रक्रिया को क्या कहा है? तो इसे क्या है? शेपिंग। क्या कहा है? शेपिंग। पहले पता है चैन जोड़ी जाती है, जब चैन जोड़ी जाती है ना तो उसे कहा जाता है शेपिंग। आंसर कहा जाता है बी। चैन कैसे? देखो, अगर मैं चाहता हूँ कि बच्चा जल्दी डेली काम करे तो मैं ना उसे रिवॉर्ड दूंगा कि ये काम किया रिवॉर्ड, ये काम किया रिवॉर्ड, फिर उसे आदत पड़ जाएगी, उसे कहते हैं शेपिंग। आंसर है बी। नेक्स्ट, गुथरी ने थॉर्नडाइक के कितने नियमों को गलत सिद्ध किया? गुथरी ने क्या नियम दिया था? कि एक बार में ही सीखना होता है। ठीक है, ये नियम दिया था। और इन्होंने प्रभाव के नियम को नकार दिया था, जबकि प्रभाव के नियम को यूज किसने किया था? स्किनर ने। अब एकल नियम, तो ये एकल में क्या आएगा? इन्होंने कहा था ना ट्रायल एंड एरर, तो वो वाला भी नकार दिया था। तो प्रभाव और ट्रायल एंड एरर दो नकार दिए थे। आंसर क्या आ जाएगा? बी। अच्छा, थॉर्नडाइक का प्रयोग किस पे था? बिल्ली पे था। किस पे था? बिल्ली पे था। और पावलोव का किस पे था? कुत्ते पे था। ये भी याद रख लेना। और चिंपैंजी पे किसका था? कोहलर का था। ठीक है, आंसर बी है। नेक्स्ट, मापन के 4 स्तर किसने बताए? कल ही क्वेश्चन करा रहा था ना स्टीवेंसन, और इसमें सबसे अच्छा कौन सा होता है? आनुपातिक। आनुपातिक। ठीक है, इसमें क्यों? इसमें हम शून्य का भी यूज कर सकते हैं, अनुपात ले सकते हैं इसलिए। ठीक है, ये सब याद रख लेना। आंसर क्या है इसका? सी। नेक्स्ट, नेक्स्ट है, शिक्षण में मध्यस्थ चर किसने माना है? शिक्षण में मध्यस्थ चर किसे माना जाता है? देखो, 3 चर होते हैं। कौन? शिक्षक होता है स्वतंत्र चर, स्वतंत्र। ये होता है मध्यस्थ, मध्यस्थ। ठीक है, और शिक्षार्थी क्या होता है? आश्रित। क्या होता है? आश्रित चर। तो आंसर क्या है? मध्यस्थ पूछा था ना, तो आ जाएगा पाठ्यक्रम। आंसर आ जाएगा आपका बी। क्या आ जाएगा? बी। नेक्स्ट, संवेदी स्मृति की अवधि कितनी होती है? तो देखो, एक चीज़ याद रखो, संवेदी की होती है 1 सेकंड, एक होती है लघुकालिक,
लघुकालिक की होती है 30 सेकंड, और ये होती है दीर्घकालिक, उसकी होती है अनंत। आंसर आ जाएगा ए। आंसर क्या आ जाएगा? ए। नेक्स्ट, कोलबर्ग ने अपने नैतिक विकास के सिद्धांतों में प्रयोग किस उम्र के बालकों पर किए? इन्होंने स्टेज व्यक्ति बताई 6, लेवल कितने बताएं 3, लेवल को और क्या कहते हैं हिंदी में? स्तर, याद रखना। अब इन्होंने किए थे 10 से 16 वर्ष, कल भी बता रहा था ये मैं। और इनको क्रिटिसाइज किसने किया था? कैरोल गिलिगन ने। ठीक है, एक है जेंडर स्कीमा थ्योरी, एक है जेंडर कॉग्निटिव थ्योरी। जेंडर स्कीमा, जेंडर कॉग्निटिव थ्योरी। जेंडर स्कीमा थ्योरी एस.एल. बैन ने दी है, और जेंडर कॉग्निटिव थ्योरी कोलबर्ग ने दी है। आंसर है आपका सी। आंसर क्या है? सी। नेक्स्ट, अब देखो एनसीईआरटी के मूल्यांकन त्रिकोण में निम्न में से कौन सा शामिल नहीं है? तो देखो मूल्यांकन की बात करता है वो अधिगम अनुभव, शैक्षिक उद्देश्य, वातावरण की बात नहीं करता। आंसर आ जाएगा सी। एनसीईआरटी कब बना था? 1961 में बना था। अब एक चीज़ याद रखना, एनसीईआरटी की फुल फॉर्म पूछी जाती है। अब उसमें पता है क्या गड़बड़ किया जाता है? ई से एजुकेशनल है, ई से क्या है? एजुकेशनल, इसी को बदल बदल के दे देता है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। याद रख लेना, कई बार पूछी गई स्पेलिंग। आंसर है सी। नेक्स्ट, पिता के एक अतिरिक्त एक्स गुणसूत्र मिलने पर बालक शिशु में कौन सा सिंड्रोम पाया जाता है? देखो 3 सिंड्रोम होते हैं, याद रखना। एक होता है टर्नर सिंड्रोम, एक होता है टर्नर सिंड्रोम, एक क्लाइनफेल्टर, एक होता है डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम में 21वें गुणसूत्र की ट्राइसोमी हो जाती है। ये क्वेश्चन आएगा डायरेक्ट, डीट में भी आया था। टर्नर सिंड्रोम किस में पाया जाता है? महिलाओं में पाया जाता है। एक गुणसूत्र इसमें क्या हो जाता है? कम हो जाता है। क्या हो जाता है? कम। 45 गुणसूत्र रह जाते हैं, 46 गुणसूत्र होते हैं एक कॉमन आदमी में। अब देखो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, ये किसमें? पुरुष में पाया जाता है। इसमें एक एक्स्ट्रा आ जाता है गुणसूत्र, 47 हो जाते हैं। ठीक है, ये भी पूछा जाता है डायरेक्ट कि ये किस में पाया जाता है? पुरुष में, ये महिला में। ठीक है, इसमें ट्राइसोमी, ये सब पूछे जाते हैं। आंसर क्या आएगा इसका? देखो इसमें क्या कहता है? एक्स गुणसूत्र अतिरिक्त एक्स, अतिरिक्त मतलब एक ज़्यादा हो गया, ज़्यादा कहाँ हो गया? क्लाइनफेल्टर। क्लाइनफेल्टर केवल पुरुषों में ही होगा। आंसर है बी। आंसर क्या है? बी। याद रख लेना, तीनों बताए मैंने। 1964 में आए ब्लूम के भावात्मक डोमेन के कितने चरण हैं? तो इसके 5 चरण हैं। कौन कौन सी? रिसीविंग, एक है रिसीविंग, ठीक है, एक है रेस्पॉन्डिंग, एक है वैल्यूइंग, और एक करेक्टराइजिंग, और है ऑर्गेनाइजिंग। क्या है? करेक्टराइजिंग, ऑर्गेनाइजिंग, ये हैं 5 स्टेप। तो आंसर क्या है इसका? सी। आंसर क्या है? सी। अब देखो इन्होंने भावात्मक की तो बता दी है, और भावात्मक के बारे में कौन बात करता है? मासिया और क्रेथवेल, ये याद रखना। एक है संज्ञानात्मक डोमेन, और है संज्ञानात्मक डोमेन में क्या आता है बताओ इनके में? ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन, ये आती हैं, वो भी याद रखना। आंसर इसका सी है। नेक्स्ट, किस प्रकार के बालक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस प्रकार के बालक से आप शारीरिक श्रम कराना पसंद करोगे? तो देखो जो बच्चे अति सक्रिय होते हैं ना, उनसे आप ये काम कराते हो। जो ज़्यादा सक्रिय होता है ना, उसे मॉनिटर बना दो, उसे क्या है डस्टर मंगा लो, चौक मंगा लो, ये इस तरीके के काम कराए जाते हैं जो ज़्यादा सक्रिय होते हैं बच्चे। आंसर है इसका सी। प्रतिभाशाली बच्चों का IQ क्या होता है? 140 प्लस। इन्हें क्या कहा जाता है? जीनियस, ये भी याद रखना। आंसर क्या है इसका? सी। आंसर क्या है? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखो इसमें बताना है कि अधिगम वक्र मनुष्य के लिए संभव नहीं। कौन सा इसमें से अधिगम वक्र संभव नहीं? देखो सरल वक्र पता है क्या होता है? ये होता है इस तरीके से। ये किस में हो सकता है? मशीन में हो सकता है। आदमी तो थकेगा, सोएगा, खाएगा, पिएगा, तो इसमें नहीं संभव है। सबसे अच्छा वक्र कौन सा होता है? सबसे अच्छा होता है क्या? नतोत्तर वक्र। इसमें कैसे आता है? इसमें इस तरीके से बनता है। उन्नतोत्तर कैसे बनता है? इसमें इस तरीके से बनता है। ठीक है, मिश्रित क्या होता है? इस तरीके से बनता है। ठीक है, बता दिया सबसे अच्छा वाला भी। आंसर क्या है इसका? सी। नेक्स्ट है, अधिगम का वह कौन सा सिद्धांत है जो पुनर्वलन और पुरस्कार को महत्व नहीं देता? तो ये गुथरी का है। किसका है? गुथरी, याद रखना, समीपता का सिद्धांत। ठीक है, उद्दीपन और अनुक्रिया SR सिद्धांत किसका है? थॉर्नडाइक का है। ठीक है, क्रिया प्रसूत किसका है? ये कोहलर स्किनर का है। क्रिया प्रसूत किसका है? स्किनर का है। शास्त्रीय अनुबंधन किसका है? ये पावलव का है। पावलव के में ये पूछा जाता है कौन सी कंडीशनिंग सबसे अच्छी होती है? तो डिलेड कंडीशनिंग सबसे अच्छी मानी जाती है। ठीक है, ये याद रख लेना। क्या बोला है मैंने? डिलेड कंडीशनिंग। ठीक है, याद रखना इस चीज़ को। आंसर क्या आ गया इसका? आंसर आ गया डी। आंसर क्या आ गया? डी। नेक्स्ट है, आवश्यकता का पदानुक्रमिक सिद्धांत डैश के द्वारा दिया गया। पदानुक्रमिक सिद्धांत किसने दिया था? मैस्लो ने। मैस्लो ने क्या बताया था? 2 तरीके की नीड बताई थी, एक तो होती है अर्जित, एक होती है जन्मजात। ठीक है, मैस्लो क्या है? मानवतावाद के जनक है, और मानवतावाद को आगे बढ़ाने का श्रेय किसको जाता है? कार्ल रोजर्स को। दोनों चीज़ें अलग अलग याद रखना। वॉटसन ने क्या दिया था? वैध दर्शन विधि के जनक हैं। इन्होंने क्या दिया था? व्यवहारवाद दिया था। व्यवहार शब्द मैकडूगल ने दिया था। और वॉटसन ने और क्या कहा था? हम जो कुछ करते हैं वही व्यक्तित्व है। हम जो कुछ करते हैं वही व्यक्तित्व है। ये लाइन याद रख लेना डायरेक्ट। आंसर क्या है इसका? बी। आंसर क्या है? मैस्लो। ठीक है, नेक्स्ट। अब इसमें यह कह रहा है कि इसमें से किस
को मुख्य अधिकारी या ग्रंथि कहा जाए। मुख्य ग्रंथि कौन सी होती है? पीयूष ग्रंथि होती है, इसे क्या कहते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है, याद रखना। और थायराइड कहाँ पाई जाती है? गले में पाई जाती है, ठीक है, याद रखना। आंसर क्या है इसका? डी। आंसर क्या है? डी। नेक्स्ट, अब देखो, डैश ने सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय दिया, तो ये युंग ने दिया था। और युंग किसका शिष्य था? फ्राइड का। और युंग ने क्या दिया था? अंतर्मुखी और बहिर्मुखी, याद रखना। इन्होंने वर्ड एसोसिएशन टेस्ट दिया था 1910 में, जिसमें इन्होंने 100 शब्द बताए थे। कितने बताए थे? 100। ये याद रख लेना, ठीक है, और इतना ही याद रखो। आंसर क्या आएगा? ए। आंसर क्या आएगा? ए। नेक्स्ट, और युंग की किताब है साइकोलॉजिकल टाइप, ये भी याद रख लेना पिछले क्वेश्चन में। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत में डैश के द्वारा दिया। क्रिया प्रसूत किसने दिया? तो क्वेश्चन नंबर 1 जवाब देना आप लोग, ठीक है। टॉलमैन ने चिन्ह सिद्धांत दिया था, ये भी याद रखना, ठीक है। और पावलोव को 1904 में नोबेल प्राइज़ मिला था, ये भी याद रख लेना। और थॉर्नडाइक ने बुद्धि कितने प्रकार की बताई है? इन्होंने बताई 3, मूर्त अमूर्त सामाजिक। कौन कौन सी? मूर्त अमूर्त सामाजिक, ये भी याद रखना। आंसर क्या है इसका? आंसर तो आप ही बताओगे सॉरी, ठीक है। औसत बुद्धि वाले बच्चों का IQ क्या होता है? ये होता है 90 से लेके 109। देखो, औसत होता है एवरेज, एवरेज के ऊपर आता है सुपीरियर, फिर अब सुपीरियर, फिर आते हैं जीनियस, ठीक है। ये 100 से, ये आते हैं 90 से लेके 109, ये 110 से 120, ये 120 से 130, ठीक है, और ये 130 प्लस, इस तरीके से जाता है, ठीक है। एक सेकंड, कुछ गड़बड़ लग रही है। 109, 110 आ गया, 110 से 120, 20 से 30, इसमें थोड़ी सी गड़बड़ लग रही है, शायद मैं कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो आंसर याद रखना सी। अब एक चीज़ याद रखना, एक था नाम स्टर्न, एक है टर्मन, ठीक है। ये है 1912, इसने तो IQ के इसकी शुरुआत करी थी। फाइनल फार्मूला टर्मन ने दिया था 1916 में, ठीक है, ये याद रख लेना। आंसर क्या है? सी। अच्छा, बुद्धि से रिलेटेड इंडिया में सबसे पहला बुद्धि परीक्षण किसने किया था? राइस ने किया था। राइस ने कब किया था? 1922 में किया था। राइस 22, ऐसे याद रखना। आंसर है इसका सी। नेक्स्ट, डैश जन्मजात व्यक्ति गुणों का योगफल होता है, तो वंशानुक्रम होता है। क्या होता है? वंशानुक्रम। आंसर है सी। अच्छा, आप आजकल आजकल कह रहा हूँ, आज कमेंट बॉक्स में ये बताना, कल से अगर मैं ज़्यादा क्वेश्चन लूँ CDP के, तो वीडियो बनेगी थोड़ी सी 20 से लेके 30 मिनट के बीच, तो क्या आप लोग देख पाओगे या नहीं, ये बता देना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो अभी वो कह रहा था ना किताब मंगाइए, हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी, पहला चैप्टर है उसका, वो कराता हूँ। 7 क्वेश्चन है उसमें, ठीक है, मतलब एक पहली एक्सरसाइज में 7 क्वेश्चन है। देखो, क्वेश्चन को याद कैसे रखोगे? शैक्षिक मनोविज्ञान शैक्षिक विकास का एक व्यवस्थित अध्ययन, केवल इतना याद रखो। व्यवस्थित अध्ययन की बात कौन करता है? स्टीफन। फन मतलब कहते हैं सांप, सांप को फन कैसे मारना है? व्यवस्थित मारना है। तो आंसर है सी। इंपॉर्टेंट है, कई बार मैंने पढ़ी है, ठीक है। देखो, सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, ये कैसे विचारक थे? यूनानी। कौन से थे? यूनानी। साइकोलॉजी किस भाषा का शब्द है? कई बार पूछा जाता है, ग्रीक। क्या? ग्रीक। प्लेटो ने क्या दिया था? अनुकरण विधि भी दी थी। कौन सी? अनुकरण विधि, याद रखना, ठीक है। आंसर क्या आ जाएगा इसका? बी। नेक्स्ट, समस्त शिक्षण सहयोगी समूहों में चाहिए कि इसकी वकालत करते हैं निम्न में से किस विचारधारा की कही जाती? तो देखो, सहयोग की बात कहाँ करते हैं? सामाजिक संरचनावाद, सामाजिक संरचनावाद। अच्छा, एक चीज़ याद रखना, संरचनावाद के जनक कौन है? संरचनावाद, या कह ऐसे समझ लो कि बुंट ने शुरुआत की थी संरचनावाद, और इसका शिष्य कौन है? टिचनर। कौन है? टिचनर। ये याद रख लेना थोड़ा। आंसर है इसका बी। आंसर क्या है? बी। नेक्स्ट, मनोवैज्ञानिक निर्धारक की विशेषता क्या है? मनोवैज्ञानिक निर्धारक की विशेषता की मुख्य विशेषता क्या है? तो ये बाल केंद्रित शिक्षा पे जोड़ देते हैं। किस पे देते हैं? बाल केंद्रित शिक्षा पे। अच्छा, समावेशी क्या है? इंक्लूसिव एजुकेशन, ये कब स्टार्ट हुई थी? 2009। अब ये पूछ लेते हैं ICT कब स्टार्ट हुई थी? तो 2004, ये याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैक्षणिक मनोवैज्ञानिक मुख्य रूप से किसके सामान्य व्यवहार किससे संबंधित होते हैं? तो ये छात्र कैसे होते हैं? कैसे होते हैं? छात्र। इसकी पता है आंसर की के साथ में PDF डाल रखी है राहुल पांडे ऑफिशियल चैनल पर, वो देख लेना। छात्रों की आवश्यकताओं के अनुरूप कक्षा के लिए शिक्षण अधिगम गतिविधियों को डिजाइन करने के लिए शिक्षक को किसका ज्ञान होना चाहिए? तो ये होना चाहिए उसे किसका? विकासात्मक मनोविज्ञान का। किसका? विकासात्मक मनोविज्ञान। नेक्स्ट है, मनोवैज्ञानिक शिक्षा और प्रशिक्षण में व्यक्तित्व की प्रकृति, व्यक्तित्व के बारे में कौन बात करता है? असामान्य मनोविज्ञान। कौन? असामान्य मनोविज्ञान। असामान्य मनोविज्ञान का जनक कौन है? फ्राइड। ये याद रखना। फ्राइड ने क्या दिया? मनोविश्लेषणवाद, ठीक है। इसी की किताब कौन सी? इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स, ये भी याद रख लेना। और इसी ने क्या दिया? मनोलैंगिक सिद्धांत, एरोस और थानोटोस, ये इसी के दिए हुए हैं, ठीक है। आंसर क्या है इसका? डी। नेक्स्ट, तो देखो ये आंसर 30 की ये डाली हुई है, ठीक है, देख लेना। अब देखो, एक दुकानदार ने बेचा है 2 चीज़ों को, एक को 23% लाभ पे, एक को 23% हानि पे। तो 23 का स्क्वायर क्या होता है? 529। तो 2 अंक के बाद पॉइंट लगा देना, और इतना ही लॉस होता है, हमेशा लॉस होता है एक अगर कोई चीज़ बेची जाए। अगर कह देता खरीदी है
यहाँ बेचने की जगह खरीदना होता ना तो नो लॉस नो प्रॉफिट होता। आंसर है इसका ए। नेक्स्ट, दो तरीके से क्वेश्चन आता है, दोनों बता दिए। ABC की क्षमता बता रखी 4 5 6, 5 और 4 9 10 15, ठीक है। और भी 12 दिन में काम को पूरा कर सकते हैं, 15 गुना 12। ए अकेला, ए क्या है 4, कितने दिन में 4 थी या 12, 15 थी 45। आंसर क्या आ जाएगा ए। इस तरीके से करते हैं। नेक्स्ट, अब इसमें बताना है कि उच्चतम कौन सा होगा। तो देखो इस तरीके से कभी क्वेश्चन आए तो 12 से कट रहे हैं, सब काट दो। 12 पंजी 60, 12 चौक 48, 12 तीस 36, 12 दूनी 24। देखो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, ये 32 आ गए। 3 तिरका 9 30 27, ये 81, ये 81 आ गए। 4 चौक 16 चौक 64 आ गए। 55 25। अब इसमें से खुद ही बता देना कौन सा बड़ा दिख रहा है, ये बड़ा दिख रहा है, तो ये आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। इतने क्वेश्चन थे तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और प्लीज़ फीडबैक दीजिएगा, ठीक है। अपना का ध्यान रखना। जय हिंद, जय भारत।